गवर्नमेंट है वो जमीन को मुफ्त या बराए नाम कीमत के ऊपर हासिल नहीं कर सकती। गोल्ड इज इक्वल टू गोल्ड नॉट अ कॉपर, ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है। यहां पर रियासत अवामी मफाद के अंदर जमीन हासिल कर सकती है, कोई शक नहीं, लेकिन जो जमीन का मालिक है उसको एक्चुअल और सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट देना जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस प्रिंसिपल के ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट आ चुकी है कि जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट मालकान से जमीन एक्वायर करती है बट उनको सरसरी पेमेंट की जाती है, उनको उनकी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट नहीं मिलती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए कि जब भी स्टेट रियासत जमीन लेगी अवामी मफाद के लिए, नहर बनानी है, रोड बनाना है या व्हाट्सएवर, फिर वो अमाउंट नहीं दी जाएगी जो रियासत देना चाहती है, सरसरी अमाउंट जिसको हम कहते हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ जमीन है 40 लाख एकड़ के हिसाब से, गवर्नमेंट का रेट है 5-7 लाख 10 लाख के हिसाब से, और गवर्नमेंट जो जमीन लेती है उसमें से 2-4 लाख रुपए दे देती है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट अगर आपसे जमीन एक्वायर करती है, आपसे जमीन लेती है, तो उसका मुआवजा क्या आपको डीसी एसी रेट के मुताबिक दिया जाएगा या फिर मार्केट वैल्यू के मुताबिक दिया जाएगा या फिर पोटेंशियल वैल्यू ऑफ लैंड के मुताबिक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में पोटेंशियल वैल्यू को भी डिस्क्राइब किया गया है कि जमीन की पोटेंशियल वैल्यू को आपने कैसे देखना है और मार्केट वैल्यू को किस तरीके से आपने जस्टिफाई करना है। क्या सिर्फ मार्केट वैल्यू ये काफी है? डीसी रेट है 4 लाख तो आप मार्केट वैल्यू 8 लाख लगा दें? नो, बहुत सारे अनासर इसके अंदर हैं। तो इस जजमेंट के अंदर अगर आप इस जजमेंट को अपने आपकी किसी जमीन की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ ही जस्टिफाई होगी इस जजमेंट के मुताबिक, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रिसाइज और कंप्रीहेंसिव वे के अंदर डिस्कस किया है। ऐसा ही एक मामला केपीके के अंदर हुआ जहां पर गवर्नमेंट ने सरकारी नहर के लिए जमीन लोगों से हायर की, उन्होंने उसकी फिर रेफरेंस फाइल किया, रेफरेंस ने लोकल कमीशन मुकर्रर किया जिसने मुतलका प्रॉपर्टी डीलर से और बाकी जो इंतकाल रजिस्टर है उनका मुआयना करके कीमत मुकर्रर की। जो मालकान है वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो हाई कोर्ट के अंदर आ गए। हाई कोर्ट ने केस का फैसला मालकान के खिलाफ और गवर्नमेंट के फेवर में दिया। मालकान जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहां पर कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए कि इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एडवर्स इन्फीरियंस सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत कुछ चीजें ठीक हैं बट कुछ चीजों में मालकान को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। एक, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? किसी शख्स की प्रॉपर्टी क्या 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है? क्या आपने उसका हर्जाना मुआवजा दिया? किसी शख्स की प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कितना करीब है? साल 2 साल बाद एक प्रॉपर्टी की आज वैल्यू है 20 लाख, 2 साल 4 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 50-60 लाख। तो क्या आपने उसकी 2 साल बाद की वैल्यू को भी जस्टिफाई किया? क्योंकि अगर वो आपको जमीन ना बेचता तो 2 साल बाद वो यही प्रॉफिट हासिल कर सकता था। क्या आपने इन चीजों को देखा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 23 के तहत हर शख्स का जायदाद हासिल करना रखना हक है। गवर्नमेंट है वो जमीन को मुफ्त या बराए नाम कीमत के ऊपर हासिल नहीं कर सकती। गोल्ड इज इक्वल टू गोल्ड नॉट अ कॉपर, ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है यहां पर। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मालिक को सोने के बदले सोना ही दिया जाएगा और वो भी वैसा सोना जिससे मालिक सेटिस्फाइड होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मालिक से सोना ले और बदले में उसको तांबा दे दे और उसकी जमीन को भी आप खराब कर दे। तो ऐसे बहुत सारे मामला होते थे, रोड्स बनता था, नहर बनती थी, तो लोगों से जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक जमीन हासिल कर ली जाती थी और बाद में जब रोड हाईवे मोटरवे गुजरती थी तो वही जमीन वहां पर जो लाखों की थी वो करोड़ों में चली जाती थी। अब इसी प्रिंसिपल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ और डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपका मामला ऐसा है तो ये जजमेंट आपको अपने केस में जरूर रेफर करनी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उस जमीन को जब आप उसकी कीमत मुकर्रर करेंगे तो यह भी देखा जाएगा कि आबादी कितनी दूर है, अस्पताल स्कूल वगैरह कितना दूर है, रोड से वो कितना दूर है, आने वाले वक्त में क्या वो कमर्शलाइजेशन हो सकती है उसकी या नहीं हो सकती, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले वक्त में बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, क्या वो मुस्तकबिल के अंदर रहायशी इस्तेमाल में आ सकती है या हाउसिंग सोसाइटीज के इस्तेमाल में आ सकती है, उस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल वैल्यू क्या है। इस पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी के साथ फैसला दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा सिर्फ मौजूदा इस्तेमाल पर नहीं, आने वाले वक्तों के इस्तेमाल पर, आने वाले वक्तों की बुनियाद पर दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में इस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल वैल्यू किस हद तक इंक्रीज कर सकती है, उस हिसाब से मुआवजा जस्टिफाई किया जाएगा। यह नहीं हो सकता कि आज आप इस प्रॉपर्टी को 2-4 लाख में खरीद ले, कल को यही प्रॉपर्टी 2-4 करोड़ में जाएगी तो इसका फायदा गवर्नमेंट या कोई और थर्ड पार्टीज ले। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवरेंस चार्जेस भी मालिक को दिए जाएंगे अगर उसकी एक प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड हो जाती है कि 2 हिस्सों में चली जाती, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हुकूमत वक्त करेगी।
पोटेंशियल वैल्यू भी हुकूमत वक्त मुकर्रर करेगी, पोटेंशियल वैल्यू भी हुकूमत वक्त देगी जो प्रॉपर्टी हायर कर रही है। और इस जजमेंट में मार्केट वैल्यू कैसे तय होगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खासी बहस की, अपना व्यू दिया, एनालिसिस दिया कि मार्केट वैल्यू के लिए जमीन की लोकेशन, उसकी मुस्तकबिल की तरक्की, जमीन के करीब आबादी, जमीन के करीब सड़कें, जमीन के करीब कोई और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तजारती मामलात, जमीन की जिसामत, उसकी हैसियत, ये तमाम चीजों को देखने के बाद मार्केट वैल्यू और विद पोटेंशियल वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद मार्केट वैल्यू को जस्टिफाई किया जाएगा। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप उससे जमीन लेते हैं तो उसका मुआवजा तो आप उसको देंगे, और सीवियरेंस चार्जेस, उसके जो नुकसान हुआ है, जमीन के अंदर कोई ऐसी जमीन के अंदर तकसीम हो जाती है, कटिंग हो जाती है, जमीन की पैमाइश खराब हो जाती है, समत में कतर या कुतर बन जाती है, जमीन की जो जिसामत है, उसकी शक्ल है, उसकी बनावट है या उसकी खूबसूरती है, अगर वो खराब होती है तो उसका अलग से मुआवजा दिया जाएगा मालिक को। ये नहीं होगा कि आप जितनी जमीन ले रहे हैं उसका मुआवजा हल्का फुल्का देकर मालिक को टरखा दे। साइटेशन लिख लें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो इसके अंदर अपीलेंट जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन की है, वो आपको नंबर लिखवा देता हूं, अभी ये जजमेंट रिपोर्ट नहीं हुई, इसकी अपील नंबर से इस जजमेंट को निकाल सकते हैं। सिविल अपील नंबर 203P टू 206P ऑफ 2023 एंड 196P टू 200P 2024, 77P 151P टू 156P 2025, ये काफी सारी अपीलें थी जिनको मर्ज करके 2025 की, तो इनमें से आप कोई भी एक अपील नंबर विद 2025 लिखेंगे तो ये अपील आपके सामने आ जाएगी। ऑनरेबल लॉर्डशिप है इसके अंदर, ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और ऑनरेबल जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच ने इस जजमेंट को डिसाइड किया है, जहां पर वर्सेस केपे की गवर्नमेंट थी और कमिश्नर सवाबी और वर्सेस केपे की गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी और बाकी बहुत सारे पिटिशनर थे। इस जजमेंट को आप अपने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जरूर इन्वॉल्व करें, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।